सुबह मेरे दरवाजे पर एक पुराना पार्सल रखा था। पार्सल पर मेरा नाम लिखा था, मगर भेजने वाले का नाम नहीं था। मैंने हैरत से उसे उठाया। कागज पर गर्द जमी हुई थी, जैसे ये पार्सल बरसों से किसी पुरानी जगह पड़ा हो। मैंने पैकेट खोला, अंदर एक पुरानी घड़ी थी। घड़ी के शीशे पर बारीक खराशी थी। पट्टे पर वक्त के निशान थे, मगर सबसे अजीब बात ये थी कि घड़ी की सुइयां 15 साल पहले के एक वक्त पर रखी हुई थी। मैंने उसे हाथ में लिया, अचानक घड़ी चल पड़ी। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। इसके पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। मैंने कागज उतारा, इस पर लिखा था, जिस वक्त ये घड़ी रखेगी, उसी वक्त तुम्हें मेरी आखिरी बात समझ आएगी। मेरा दिल जोर से धड़का। ये लिखाई मैं उसे पहचानता था। ये 80 की लिखाई थी। वो लड़की जिसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। 15 साल पुरानी घड़ी आज अचानक चल पड़ी। सुइयों के साथ मेरी याद भी फिर से मचल पड़ी। जो वक्त वहीं रख गया था, आज फिर आवाज दे गया। एक छोटी सी घड़ी ने पूरा माजी खोल दिया। 15 साल पहले वो वक्त की बेहद पाबंद थी। हम जब भी मिलते वो अपनी घड़ी देखती। मैं हमेशा देर से पहुंचता। वो नाराज होकर कहती, तुम्हें वक्त की कोई कदर नहीं। मैं हंसकर कहता, जब तुम साथ हो तो वक्त खुद रुक जाता है। वो मुस्कुरा कर बोलती, एक दिन वाकई रुक गया तो मैं कहता, फिर मैं उसे दोबारा चला दूंगा। वो मेरी तरफ देख कर कहती, वादा? मैं जवाब देता, वादा? हमें क्या मालूम था कि एक दिन वाकई वक्त हमारे लिए रुक जाएगा। हमारी मोहब्बत। हम एक छोटे से शहर में रहते थे। शाम को अक्सर दरिया के किनारे मिलते। वो घड़ी बार बार देखती। मैं इस छेड़ का, तुम घड़ी को मुझसे ज्यादा देखती हो। वो हंसकर कहती, क्यों का तुम हमेशा देर करते हो। मैं कहता, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। वो बोलती, मैं इस दिन का इंतजार करूंगी। वो आखिरी दिन, फिर वो दिन आया। हमें शहर छोड़ने का फैसला करना था। हमने वादा किया था कि एक साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसने कहा, सुबह 7 बजे स्टेशन पर मिलना। मैंने कहा, इस बार मैं देर नहीं करूंगा। वो मुस्कुराए। देखते सुबह में वक्त से पहले स्टेशन पहुंच गया। 7 बजे, 7:30, 8 बजे वो नहीं आई। मैंने उससे फोन किया। फोन बंद था। मैंने बहुत इंतजार किया। फिर खबर मिली कि इसके घर वाले रात ही में इसे कहीं ले गए थे। वो मेरे पास नहीं आ सकी। आखिरी निशान इस दिन जब मैं घर
इसमें एक तस्वीर थी हम दोनों की, और उसकी घड़ी। इसमें पीछे लिखा था, अगर मैं वक्त पर न आ सकूं तो समझना कि मैंने वादा नहीं तोड़ा। मैंने घड़ी संभाल कर रख ली, मगर कुछ अरसे बाद वो घड़ी रख गई। बलकल एक खास वक्त पर मैंने उसे ठीक करवाने की कोशिश की, मगर वो दोबारा नहीं चली। आखिरकार मैंने उसे एक डब्बे में रख दिया और जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की। 15 साल बाद आज वही घड़ी मेरे सामने चल रही थी। मैंने वक्त देखा, मेरे जिस्म जैसे सन्न हो गया। ये वही वक्त था जब 15 साल पहले मुझे मालूम हुआ था कि वो नहीं आएगी। मैंने घड़ी के पीछे दोबारा देखा। सुबह मेरे दरवाजे पर एक पुराना पार्सल रखा था। पार्सल पर मेरा नाम लिखा था, मगर भेजने वाले का नाम नहीं था। मैंने हैरत से उसे उठाया। कागज पर गर्द जमी हुई थी, जैसे ये पार्सल बरसों से किसी पुरानी जगह पड़ा हो। मैंने पैकेट खोला, अंदर एक पुरानी घड़ी थी। घड़ी के शीशे पर बारीक खराशी थी। पट्टे पर वक्त के निशान थे, मगर सबसे अजीब बात ये थी कि घड़ी की सुइयां 15 साल पहले के एक वक्त पर रखी हुई थी। मैंने उसे हाथ में लिया, अचानक घड़ी चल पड़ी। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। इसके पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। मैंने कागज उतारा, इस पर लिखा था, जिस वक्त ये घड़ी रखेगी उसी वक्त तुम्हें मेरी आखिरी बात समझ आएगी। मेरा दिल जोर से धड़का, ये लिखाई मैं उसे पहचानता था। ये 80 की लिखाई थी। वो लड़की जिसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। 15 साल पुरानी घड़ी आज अचानक चल पड़ी। सुइयों के साथ मेरी याद भी फिर से मचल पड़ी। जो वक्त वहीं रख गया था, आज फिर आवाज दे गया। एक छोटी सी घड़ी ने पूरा माजी खोल दिया। 15 साल पहले वो वक्त की बेहद पाबंद थी। हम जब भी मिलते वो अपनी घड़ी देखती। मैं हमेशा देर से पहुंचता। वो नाराज होकर कहती, तुम्हें वक्त की कोई कदर नहीं। मैं हंसकर कहता, जब तुम साथ हो तो वक्त खुद रुक जाता है। वो मुस्कुरा कर बोलती, एक दिन वाकई रुक गया तो मैं कहता, फिर मैं उसे दोबारा चला दूंगा। वो मेरी तरफ देख कर कहती, वादा? मैं जवाब देता, वादा? हमें क्या मालूम था कि एक दिन वाकई वक्त हमारे लिए रुक जाएगा। हमारी मोहब्बत। हम एक छोटे से शहर में रहते थे। शाम को अक्सर दरिया के किनारे मिलते। वो घड़ी बार बार देखती। मैं उस छेड़ का
तुम घड़ी को मुझसे ज्यादा देखती हो। वो हंसकर कहती, क्यों का तुम हमेशा देर करते हो। मैं कहता, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। वो बोलती, मैं इस दिन का इंतजार करूंगी। वो आखिरी दिन, फिर वो दिन आया। हमें शहर छोड़ने का फैसला करना था। हमने वादा किया था कि एक साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसने कहा, सुबह 7 बजे स्टेशन पर मिलना। मैंने कहा, इस बार मैं देर नहीं करूंगा। वो मुस्कुराए। देखते सुबह में वक्त से पहले स्टेशन पहुंच गया। 7 बजे, 7:30, 8 बजे वो नहीं आई। मैंने उससे फोन किया। फोन बंद था। मैंने बहुत इंतजार किया। फिर खबर मिली कि इसके घर वाले रात ही में इसे कहीं ले गए थे। वो मेरे पास नहीं आ सकी। आखिरी निशान, इस दिन जब मैं घर वापस आया तो मेरे दरवाजे पर एक छोटा सा लिफाफा रखा था। इसमें एक तस्वीर थी, हम दोनों की, और उसकी घड़ी। इसने पीछे लिखा था, अगर मैं वक्त पर न आ सकूं तो समझना कि मैंने वादा नहीं तोड़ा। मैंने घड़ी संभाल कर रख ली। मगर कुछ अरसे बाद वो घड़ी रख गई। बलकल एक खास वक्त पर मैंने उसे ठीक करवाने की कोशिश की, मगर वो दोबारा नहीं चली। आखिरकार मैंने उसे एक डब्बे में रख दिया और जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की। 15 साल बाद आज वही घड़ी मेरे सामने चल रही थी। मैंने वक्त देखा, मेरे जिस्म जैसे सन्न हो गया। ये वही वक्त था जब 15 साल पहले मुझे मालूम हुआ था कि वो नहीं आएगी। मैंने घड़ी के पीछे दोबारा देखा। सुबह मेरे दरवाजे पर एक पुराना पार्सल रखा था। पार्सल पर मेरा नाम लिखा था, मगर भेजने वाले का नाम नहीं था। मैंने हैरत से उसे उठाया। कागज पर गर्द जमी हुई थी, जैसे ये पार्सल बरसों से किसी पुरानी जगह पड़ा हो। मैंने पैकेट खोला। अंदर एक पुरानी घड़ी थी। घड़ी के शीशे पर बारीक खराशी थी। पट्टे पर वक्त के निशान थे। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि घड़ी की सुइयां 15 साल पहले के एक वक्त पर रखी हुई थी। मैंने उससे हाथ में लिया। अचानक घड़ी चल पड़ी। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। इसके पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। मैंने कागज उतारा। इस पर लिखा था, जिस वक्त ये घड़ी रखेगी, उसी वक्त तुम्हें मेरी आखिरी बात समझ आएगी। मेरा दिल जोर से धड़का। ये लिखाई मैं उसे पहचानता था। ये 80 की लिखाई थी। वो लड़की जिसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। 15 साल पुरानी घड़ी आज अचानक चल पड़ी। सुइयों के साथ मेरी याद भी
जो वक्त वहीं रख गया था आज फिर आवाज दे गया। एक छोटी सी घड़ी ने पूरा माजी खोल दिया। 15 साल पहले वो वक्त की बेहद पाबंद थी। हम जब भी मिलते वो अपनी घड़ी देखती। मैं हमेशा देर से पहुंचता। वो नाराज होकर कहती तुम्हें वक्त की कोई कदर नहीं। मैं हंसकर कहता जब तुम साथ हो तो वक्त खुद रुक जाता है। वो मुस्कुरा कर बोलती एक दिन वाकई रुक गया तो मैं कहता फिर मैं उसे दोबारा चला दूंगा। वो मेरी तरफ देख कर कहती वादा। मैं जवाब देता वादा हमें क्या मालूम था कि एक दिन वाकई वक्त हमारे लिए रुक जाएगा। हमारी मोहब्बत। हम एक छोटे से शहर में रहते थे। शाम को अक्सर दरिया के किनारे मिलते। वो घड़ी बार बार देखती। मैं इस छेड़ का तुम घड़ी को मुझसे ज्यादा देखती हो। वो हंसकर कहती क्यों का तुम हमेशा देर करते हो। मैं कहता एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। वो बोलती मैं इस दिन का इंतजार करूंगी। वो आखिरी दिन फिर वो दिन आया। हमें शहर छोड़ने का फैसला करना था। हमने वादा किया था कि एक साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसने कहा सुबह 7 बजे स्टेशन पर मिलना। मैंने कहा इस बार मैं देर नहीं करूंगा। वो मुस्कुराए। देखते सुबह में वक्त से पहले स्टेशन पहुंच गया। 7 बजे 7:30 8 बजे वो नहीं आई। मैंने उससे फोन किया। फोन बंद था। मैंने बहुत इंतजार किया। फिर खबर मिली कि इसके घर वाले रात ही में इसे कहीं ले गए थे। वो मेरे पास नहीं आ सकी। आखिरी निशान इस दिन जब मैं घर वापस आया तो मेरे दरवाजे पर एक छोटा सा लिफाफा रखा था। इसमें एक तस्वीर थी हम दोनों की और उसकी घड़ी। इसने पीछे लिखा था अगर मैं वक्त पर न आ सकूं तो समझना कि मैंने वादा नहीं तोड़ा। मैंने घड़ी संभाल कर रख ली। मगर कुछ अरसे बाद वो घड़ी रख गई। बलकल एक खास वक्त पर मैंने उसे ठीक करवाने की कोशिश की मगर वो दोबारा नहीं चली। आखिरकार मैंने उसे एक डब्बे में रख दिया और जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की। 15 साल बाद आज वही घड़ी मेरे सामने चल रही थी। मैंने वक्त देखा। मेरे जिस्म जैसे सन्न हो गया। ये वही वक्त था जब 15 साल पहले मुझे मालूम हुआ था कि वो नहीं आएगी। मैंने घड़ी के पीछे दोबारा देखा। सुबह मेरे दरवाजे पर एक पुराना पार्सल रखा था। पार्सल पर मेरा नाम लिखा था। मगर भेजने वाले का नाम नहीं था। मैंने हैरत से उसे उठाया। कागज पर गर्द जमी हुई थी जैसे ये पार्सल बरसों से किसी पुरानी जगह पड़ा हो। मैंने पैकेट खोला। अंदर
एक पुरानी घड़ी थी, घड़ी के शीशे पर बारीक खराशी थी। पट्टे पर वक्त के निशान थे, मगर सबसे अजीब बात ये थी कि घड़ी की सुइयां 15 साल पहले के एक वक्त पर रखी हुई थी। मैंने उसे हाथ में लिया, अचानक घड़ी चल पड़ी। मैं हैरान होकर उसे देखता रहा। इसके पीछे एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। मैंने कागज उतारा, इस पर लिखा था, जिस वक्त ये घड़ी रखेगी, उसी वक्त तुम्हें मेरी आखिरी बात समझ आएगी। मेरा दिल जोर से धड़का, ये लिखाई मैं उसे पहचानता था। ये 80 की लिखाई थी। वो लड़की जिसे मैंने 15 साल पहले खो दिया था। 15 साल पुरानी घड़ी आज अचानक चल पड़ी। सुइयों के साथ मेरी याद भी फिर से मचल पड़ी। जो वक्त वहीं रख गया था, आज फिर आवाज दे गया। एक छोटी सी घड़ी ने पूरा माजी खोल दिया। 15 साल पहले वो वक्त की बेहद पाबंद थी। हम जब भी मिलते वो अपनी घड़ी देखती, मैं हमेशा देर से पहुंचता। वो नाराज होकर कहती, तुम्हें वक्त की कोई कदर नहीं। मैं हंसकर कहता, जब तुम साथ हो तो वक्त खुद रुक जाता है। वो मुस्कुरा कर बोलती, एक दिन वाकई रुक गया तो मैं कहता, फिर मैं उसे दोबारा चला दूंगा। वो मेरी तरफ देख कर कहती, वादा? मैं जवाब देता, वादा? हमें क्या मालूम था कि एक दिन वाकई वक्त हमारे लिए रुक जाएगा। हमारी मोहब्बत। हम एक छोटे से शहर में रहते थे। शाम को अक्सर दरिया के किनारे मिलते। वो घड़ी बार बार देखती, मैं इस छेड़ का, तुम घड़ी को मुझसे ज्यादा देखती हो। वो हंसकर कहती, क्यों का तुम हमेशा देर करते हो। मैं कहता, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। वो बोलती, मैं इस दिन का इंतजार करूंगी। वो आखिरी दिन, फिर वो दिन आया। हमें शहर छोड़ने का फैसला करना था। हमने वादा किया था कि एक साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसने कहा, सुबह 7 बजे स्टेशन पर मिलना। मैंने कहा, इस बार मैं देर नहीं करूंगा। वो मुस्कुराए। देखते सुबह में वक्त से पहले स्टेशन पहुंच गया। 7 बजे, 7:30, 8 बजे वो नहीं आई। मैंने उससे फोन किया, फोन बंद था। मैंने बहुत इंतजार किया। फिर खबर मिली कि इसके घर वाले रात ही में इसे कहीं ले गए थे। वो मेरे पास नहीं आ सकी। आखिरी निशान, इस दिन जब मैं घर वापस आया तो मेरे दरवाजे पर एक छोटा सा लिफाफा रखा था। इसमें एक तस्वीर थी, हम दोनों की, और उसकी घड़ी। इसमें पीछे लिखा था, अगर मैं वक्त पर न आ सकूं तो समझना कि मैंने वादा नहीं तोड़ा। मैंने घड़ी संभाल कर रख ली। मगर कुछ अरसे बाद वो घड़ी रख गई। बलकल एक खास वक्त पर मैंने उसे ठीक करवाने की कोशिश की, मगर वो दोबारा नहीं चली।
आखिरकार मैंने उसे एक डब्बे में रख दिया और जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की। 15 साल बाद